एक और कोट है, वेरी इंटरेस्टिंग। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। इसका क्या मतलब है? देखो, दो तरह के लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में है। बिजनेस में कुछ होते हैं जो मार्केट लीडर्स होते हैं, उनको आप इनोवेटर्स भी बोल सकते हो। यानी वो हमेशा एक स्टेप आगे होते हैं बाकी सबसे, वो कर रहे होते हैं और बाकी उनको कॉपी कर रहे होते हैं। तो इनोवेशन ही सबसे बड़ा फर्क है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। किसी भी फील्ड में आप उठा करके देख लो, यही दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक होंगे जो आगे से आगे कुछ नया करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। कोई नई इनोवेशन लेकर के आएंगे, कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, कोई नई सर्विस लेकर के आएंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, और बाकी के लोग क्या करेंगे? उसको कॉपी करेंगे। तो वो उनको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें मजेदार खेल क्या होता है कि जो कॉपी करता है, जब तक वो कॉपी करता है, मान लो उसको कॉपी करने में कुछ महीने लगे, तब तक ये बंदा कुछ और नया ले आता है, तो वो पुराना हो जाता है। तो वो हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। तो लीडर का मतलब क्या है? टू इनोवेट। अब इनोवेट करने का मतलब क्या होता है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इनोवेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? इसका मतलब यह है कि जो नीड है, यहां पे नीड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट नीड है उसको समझ करके एक्ट करना इज इनोवेशन। उसको आप नीड भी कह सकते हो, प्रॉब्लम भी कह सकते हो, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है। तो पहले मार्केट की जो नीड है, जो भी प्रॉब्लम है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको समझना। तो जो लीडर्स है उनका ध्यान कहां होता है? अपने कस्टमर पे, कि एग्जैक्टली कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की लाइफ को हम और कंफर्टेबल कैसे कर सकते हैं, कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे भी और आगे हम कैसे जा सकते हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड भी है तो ऐसा कैसे हो कि उसको हम डिलाइट कर दें। कस्टमर सेटिस्फाइड है लेकिन लीडर होगा तो वो तब भी नहीं रुकेगा, फॉलोअर्स रुक जाएंगे। वो कहेंगे कस्टमर सेटिस्फाइड तो है, अब क्या करने की जरूरत है। वो कहेगा सेटिस्फाइड तो है, लेकिन क्या हम उसको डिलाइट कर सकते हैं। तो जो लीडर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते ही रहते हैं। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। लीडर्स ये देखते हैं कि क्या हो सकता है, कि फ्यूचर कैसा होगा। और जो फॉलोअर्स होते हैं, जो हो चुका होता है बस उसी को रिपीट करते रहते हैं, उसको कॉपी करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। तो जब मार्केट चेंज होती है, जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, जब टाइम चेंज होता है, और उससे बड़ा एग्जांपल आज के टाइम में हमको मिल नहीं सकता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ है। यानी कई महीनों से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो लॉकडाउन में है। तो क्या हुआ है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से खत्म हो गई, या ये कह लो जो तरीका था काम करने का पिछले कई सालों से, वो पूरी तरह से बदल गया है। तो ऐसी कंडीशन में दो तरह के लोग निकल करके आएंगे, एक जो लीडर्स होंगे, दूसरे जो फॉलोअर्स होंगे। फॉलोअर्स रो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने इनोवेशन को समझा ही नहीं, इनोवेट कुछ किया ही नहीं, सिर्फ फॉलो किया। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। जो लीडर्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ बदलते नहीं है, वो टाइम को बदलते हैं। एक और कोट है, बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डजंट मैटर टू मी। सिमेट्री मतलब ग्रेवयार्ड। गोइंग टू बेड एट नाइट saying we have done something wonderful, that's what matters to me। मतलब मान लो हम किसी शमशान घाट में जाएं और वहां पर लिखा हो कि ये जो कब्र है, इस बंदे ने कमाया 1 लाख रुपए, इसने कमाया 2 लाख रुपए, इसने कमाया 10 लाख रुपए, इसने कमाया 1 करोड़, इसने कमाया 100 करोड़, इसने कमाया 1000 करोड़। कोई फर्क पड़ता है क्या? सब मिट्टी हो गए हैं और सारे जमीन के नीचे हैं, सब एक ही जगह पर है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपने कितना कमाया? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये जो बात कही जा रही है ना, ये कोई ऐसा बंदा बोल सकता है जिसने बहुत बारीकी से लाइफ को ऑब्जर्व किया हो। नहीं तो ज्यादातर लोग ये ऊपर ऊपर लेवल से तो बोल सकते हैं, बट डीपली नहीं बोल सकते, डीपली उसको फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में पैसा ही मैटर करता है। लोग सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यहां तक कि दोस्त भी बनाते हैं पैसा देख करके। किसी से बात भी करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है। फायदा नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको।
ये इस दुनिया की हालत है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, दिस इज ट्रू विजडम। मतलब क्या कि एंड में कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है। शमशान घाट में कोई मैटर नहीं करता है कि आप सबसे अमीर हो या सबसे गरीब हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा मैटर ही नहीं करता है। कुछ लोग एकदम से जंप करके इसका ये भी मतलब निकाल लेंगे कि पैसा मैटर नहीं करता है। वहां मैटर नहीं करता है, पहले तो मैटर करता है, क्योंकि जीने के लिए भी पैसा चाहिए ना। जैसे हवा पानी चाहिए तो जीने के लिए पैसा चाहिए आपको, तो पैसा मैटर करता है, लेकिन एट द एंड मैटर नहीं करता है। एट द एंड का एक और वर्ड भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली, फाइनली। पैसा मैटर नहीं करता है। आप कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो अगली लाइन में कहा जा रहा है। गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। क्या कमाल की स्टेटमेंट है। अपने आप को क्या बोल रहे हैं सोने से पहले कि आज का दिन बड़ा अच्छा था, आज मैंने कुछ ढंग का किया है, आज मैंने कुछ ऐसा किया है जो करने लायक था, जो करना चाहिए था, वो नहीं जो मुझे करना पड़ा। आज मैंने कुछ नया सीखा है, आज मैंने कुछ नया किया है, आज मैं पहले से बेटर हुआ हूं, आज मैंने ग्रो किया है, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी ग्रो किया है। ये मैटर करता है। क्योंकि अगर हर रोज इसी तरीके से अगर हमारे दिन निकलते हैं तो एक एक दिन को मिलाकर के ही लाइफ बनती है, नहीं तो लाइफ कहां है। जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, बिल्कुल इसी तरह से एक एक दिन को मिलाकर के ही तो आप कह सकते हो कि लाइफ अच्छी है बुरी है। तो अगर हमको काम करना ही है तो किसके लिए करें, टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल। और जो बंदा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करेगा, जिस भी काम को वो कर रहा है उस काम में, अरे उसको सक्सेस तो मिलनी है, पैसा तो आना ही आना है उसके पास। एज सिंपल एज दैट। जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा होगा वो तो एक लिमिट तक ही कर रहा होगा ना, वो तो मीडियोकर हो गया। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन कैसे पाएगा। कोई आदमी है, मान लो जॉब कर रहा है और उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूं बस उतना ही करूंगा जितना मुझे पैसा मिल रहा है, तो अब वो एक लिमिट तक ही जिएगा और उस लिमिट में ही मरेगा। लेकिन अगर वो कहता है चलो मेरे को इस कंपनी में पैसा नहीं भी मिल रहा है, मेरी कदर नहीं भी है, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से 100% अपना डाल रहा हूं काम करने में, यानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा हूं, तो उस कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। जिससे कि कल को अगर मैं इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में भी जाता हूं, यहां पे कदर नहीं हो सकता, वहां पे होगी, वहां नहीं होगी, चलो कोई तीसरी कंपनी में होगी, कहीं तो होगी। अरे अच्छे काम की कदर तो होती ही होती है। तो ये एक थॉट प्रोसेस एक आदमी की होनी चाहिए, तब वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में अचीव कर सकता है। ये जो आम जो दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है उससे बिल्कुल अपोजिट है। आम दुनिया की थॉट प्रोसेस क्या होती है, गोल होता है पैसा, काम होता है जरिया। यहां पर क्या है, अगर इस कोटेशन को ध्यान से समझा जाए, गोल है काम, पैसा है जरिया, यानी पैसे को यूज करना है कुछ वंडरफुल क्रिएट करने के लिए। पूछना चाहती हूँ मैं रिलेशन से रिलेटेड, किसी के भी मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है और वो कंटिन्यूसली चला ही जाता है। यू आर सेइंग 1000 थॉट्स एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन नेगेटिव थॉट एंड उसी नेगेटिव थॉट के ऊपर इवेंट्स अकर होते जाते हैं, हमारे रिएक्शंस आते जाते हैं एंड बाद में एट द एंड एट अ सैचुरेशन पॉइंट वी सेइंग दैट ये तो होना ही था, दिस इज रॉन्ग, बट वी आर नॉट रिएक्टिंग ऑन द इंटेंशंस, वी आर रिएक्टिंग ऑन द एक्शंस। सो इज इट लाइक दैट? और वो क्या करना चाहिए उन इवेंट्स को पॉजिटिवली लेने के लिए जिससे वो कांस्टेंट नेगेटिव थॉट हमारे मन से निकल जाए? देखो, इनका क्वेश्चन क्या है कि हमारी किसी भी रिलेशन में, वो फादर सन का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, दो भाइयों का भी हो सकता है, ऑफिस में दो कलीग्स का भी हो सकता है, दो दोस्तों का भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन, कैसा भी रिलेशन, उसके अंदर कुछ नेगेटिव हो जाता है और वही थॉट हमारे माइंड में घूमता रहता है। और होता क्या है, मैं उसके एक स्टेप और आगे जाता हूं, होता क्या है कि सिर्फ वो वहीं तक नहीं रहता, पास्ट में जो भी कुछ नेगेटिव हुआ होता है वो सब उसके साथ में जुड़ जाता है, जिसका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ कोई कनेक्शन नहीं। कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी बातें निकल के, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के अंदर ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं दोनों तरफ से, जिसका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। उनको याद ही नहीं होता कि हम लड़ किस बात पे रहे हैं, भूल जाते हैं लड़ाई शुरू कहां से होती है और कहीं की कहीं पहुंच जाती है। इसका तरीका क्या है कि रिलेशनशिप्स को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, मतलब ऐसी बॉन्डिंग करनी है कि एक दूसरे से कुछ कहना ही ना पड़े, कहने से पहले ही बातें समझ आने लग जाए, हल्की सी अनबन हो वहीं पे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। हाँ,
ये सब चीजें कैसे होंगी? सिर्फ एक वर्ड में आपको कहूंगा, लिसनिंग। हम बोल तो रहे हैं बहुत कुछ, सुनने को कोई तैयार नहीं है। बोलने को सब तैयार है। बच्चों को पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को बच्चों से प्रॉब्लम है। वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरे की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। हस्बैंड अपनी बात कहना चाहता है, वाइफ अपनी बात कहना चाहती है, दोनों अपनी जगह पर ठीक है, गलत किसको कहोगे? तो करना क्या है? सिर्फ बैठ करके सुनना है, सिर्फ सुनना है, और उस प्रॉब्लम को नहीं सुनना। अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखो क्या हो रहा है, इस बात को आप ध्यान से समझना कि हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं सुनना कि जिस प्रॉब्लम के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्योंकि आप सुनोगे और जब तक आपका माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो आप रिएक्ट करने लग जाओगे। जैसे ही उन्होंने कोई ऐसी बात बोली, उन्होंने कहा एक तो मैं सुन रहा हूं तेरी बात, ऊपर से तू ऐसे बोल रहा है, समझ गए कि तू तो नाजायज फायदा उठा रहा है भाई, कि तू मुझे कमजोर समझ रहा है। अब तू देगा, मैं तुझे बताता हूं कि तूने मुझे ये कहा, अब ले, तूने भी तो ये किया था मेरे साथ में, ये गेम शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त जहां पर आपकी अनबन हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उस वक्त तो वहां से निकल लो चुपचाप। उस वक्त वहां पर रहने का कोई बेनिफिट नहीं। दोनों के इमोशंस उबल रहे हैं, अब अगर उस आग में हाथ डालोगे तो जलोगे जलोगे, तो चुपचाप वहां से मुंह नीचे करके निकल जाओ। अगले दिन या उसके अगले दिन, या जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अपने आप ही हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व, 2 दिन में 3 दिन में, वो वाली प्रॉब्लम के ऊपर तो मिट्टी डली जाती है। उसके बाद में किसी नए टॉपिक के ऊपर बैठ करके उनको सुन लो, इतना ही बहुत है।